Good evening, friends. Good evening, friends. Welcome here in Jalandhar Headlines Group. Myself Yashika Agarwal from Baker Mall. यहाँ पे पता चलेगा कितने बंदे देख रहे हैं। As we have already given one live session and नहीं तो दो बंदे today we are going to bake a very yummy cake in this session. Hope you people will like that. Hello Aman ma'am. Hello Neha ma'am. How are you? One thing I would like to tell you कि जो आज क्या है, today is a World Baking Day and we are also going to bake a cake today. What does it mean World Baking Day? हम इसे क्यों कहते हैं कि ये आज ये World Baking Day है? Because on this day it's a holiday and secondly the full family, the people come together and enjoy the baking. The people do the baking on this particular day and we people are also going to bake. As you people know, थोड़ा सा delay हो गई आज class. There was some error, network error. That's why we got late. Hi, hello everyone. Hi everybody. How are Renuka? Hello Renuka ma'am. So today we are going to bake a semolina cake, semolina mango cake. और ये जो केक हम बेक करने वाले हैं, इस केक में हमने किसी तरह का भी कोई भी फ्लावर यूज़ नहीं किया है. वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ होल व्हीट फ्लावर एंड वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ दैट मैदा ऑल पर्पज फ्लावर. विल बेक दिस केक विथ सेमोलिना. सेमोलिना इज अ सूजी. हम सूजी से अपना ये केक बेक करेंगे एंड देन it's a healthy version because we are using suji in this. So friends, one thing I would like to tell you before baking, हमें बेकिंग के लिए कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है जो बहुत ही ज़रूरी है. बिकॉज सम पीपल थिंक कि हम जो केक बेक करते हैं हम सिंपली जो हमारे रेगुलर कप्स होते हैं हम उनके साथ बेकिंग कर सकते हैं. जो हमारे टी मग्स या कप्स होते हैं या जो हमारे रेगुलर स्पून्स होते हैं, वो टी स्पून है, वो टेबल स्पून है, उससे कर सकते हैं. वी कांट डू द बेकिंग विद दैट कप्स एंड स्पून्स. आई थिंक इन माई लास्ट सेशन ऑल्सो मैंने ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन की थी ये बात कि हमने जब भी बेकिंग करनी है, बेकिंग के लिए हमें हमारे ये जो टूल्स हैं ये मस्ट है, ये हमें ज़रूर चाहिए. ये जो कप्स होते हैं इसमें हम अलग अलग मेजरमेंट्स के हमें कप्स मिल जाते हैं और ये साथ में इनके बेकिंग के स्पून्स होते हैं. ये मस्ट है व्हेन वी पीपल आर गोइंग टू बेक. नेवर थिंक कि हम जो रेगुलर कप्स और हमारे रेगुलर स्पून्स होते हैं हम उनसे मेजरमेंट ले सकते हैं. हम नहीं कर सकते. और वी कैन गो विद द ग्राम्स. अगर हमारे पास ग्राम्स में मेजरमेंट है तो हम उसके साथ भी वर्क कर सकते हैं. वन मोर थिंग, अगर हमें स्पून सेपरेट मिल जाते हैं, कप्स भी सेपरेट मिल जाते हैं. अगर मैंने ये सेट कप्स का लिया है तो मैं अपना पूरा यही सेट फॉलो करूंगी अपनी उसी रेसिपी में. बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि जो हमारा 1 कप होता है इसका मेजरमेंट 200 ग्राम्स भी होता है और इसका मेजरमेंट 250 ग्राम्स भी होता है. तो अगर मैं ये 200 ग्राम्स वाला ये कप यूज़ कर रही हूँ और मुझे सॉरी थोड़ा सा बीच में कनेक्शन की फिर से प्रॉब्लम थी. तो इसमें मैं आपको ये बता रही थी कि ये जो कप्स का सेट है हमने सेम सेट फॉलो करना है. अगर मैंने 1 कप कुछ मैंने यूज़ किया है अपनी रेसिपी में और मैंने इस कप में से लिया है तो अगर फर्दर मुझे हाफ कप 1/8 कप या कुछ भी कप्स में रेशो लेनी है तो मैं इसी सेम सेट को फॉलो करूँगी. मैं अपना दूसरा सेट नहीं लूँगी क्योंकि उसमें मेजरमेंट्स में डिफर हो जाएगा. सो अंडरस्टूड? ठीक है. तो हम ये हमारा सबसे पहला स्टेप ये होता है कि वी शुड यूज दीज ऑल द कप्स एंड द स्पून्स. सेकेंडली बिफोर बेकिंग हमने और क्या काम करना है, अपना सारा रॉ मटेरियल रेडी करके रखना है. जो भी हमें उसके लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हमने अपने रेडी कर लेने हैं. और रेडी करने के बाद एक हमने अपना ये टिन, दिस इज माई बेकिंग टिन, हमने ये वाला बेकिंग टिन लेना है. ये एल्युमिनियम का नॉर्मल बेकिंग टिन है. तो इसको मैंने नीचे थोड़ा सा ऑयल डालकर ग्रीस किया है
और ऊपर हल्का सा होल व्हीट फ्लावर मैंने यूज़ किया है इसके अंदर। आज मैं मैदा या होल व्हीट फ्लावर हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, उसको मैंने डस्ट किया है, नथिंग एल्स। एंड द थर्ड स्टेप इज कि हमें अपना OTG 180 डिग्री पर 10 मिनट्स के लिए बेक करना है। ये सारा काम करने के बाद हम अपने रेसिपी का जो बैटर है हम वो बनाना स्टार्ट करते हैं। फाइन, तो चलो अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद द इंग्रेडिएंट्स फर्स्ट। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। आपके ये जो इसके मेजरमेंट्स होंगे वो मेजरमेंट्स मैं बाद में पोस्ट कर दूंगी रेसिपी में, वो आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। सारा आपको इसके जितने भी मेजरमेंट्स हैं इंग्रेडिएंट्स के वो शो हो जाएंगे। फाइन, इसमें हमने यूज़ करना है, दिस इज़ द सेमोलिना जो मैंने सूजी ली है। दिस इज़ द रेगुलर सूजी, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। सी, अगर आप ये जो सूजी लेते हो, आपकी सूजी थोड़ी सी मोटी हो तो आप इसको मिक्सी में थोड़ा सा चर्न करके और भी बारीक कर सकते हो। ठीक है। What Aman ma'am is asking, can only baked in OTG? No, this can be baked in कुकर, पतीला, कढ़ाई, आप किसी में भी इसको बेक कर सकते हो अपने केक्स को। आपने क्या करना है, अगर आप पतीला लेते हो, थोड़ा सा बॉटम उनका सॉलिड होना चाहिए, ज़्यादा पतला ना हो। उसके अंदर आपने अपना किचन का जो रैक होता है उसे प्लेस करना है। नो नीड टू ऐड एनी सैंड, एनी सॉल्ट, कुछ भी ऐड नहीं करना है पतीले में, कढ़ाई में या कुकर में। आपने अपना रैक रख देना है और अपना पूरा ये जैसे हम अब बैटर रेडी करेंगे अपना टिन में ट्रांसफर करेंगे, इस टिन को आपने उस रैक के ऊपर अंदर प्लेस कर देना और ऊपर से ढक के रखना है। बिफोर प्लेसिंग इट यू विल हैव टू प्री हीट योर कुकर ऑल्सो फॉर 10 मिनट्स। आपको 10 मिनट के लिए उसे भी प्री हीट करना है, खाली है बट देन ऑल्सो यू विल प्री हीट योर दैट कुकर। तो उसमें आप इसे रख दोगे, अपने टिन को रख दोगे और ऊपर से अच्छे से आपने प्लेट से कवर कर दोगे। अगर आप कुकर में रखते हो तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो हमारे कुकर की लिड होती है, आपने उस लिड में क्या करना है, उसके ऊपर से विसल रिमूव कर देनी है और उसका जो रबर है, कुकर की जो रबर होती है, आपने वो भी रिमूव करनी है। ये बहुत ज़रूरी है, विसल और रबर को रिमूव करना है। अगर आप नहीं रिमूव करोगे तो कुकर के अंदर जितनी हीट होती है वो ब्लास्ट हो जाएगा, तो वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, तभी आपने कुकर की लिड बंद करनी है। नहीं तो आप सिंपली कुकर के ऊपर प्लेट के साथ भी इसको ढक सकते हो। इट विल टेक 35 to 40 मिनट्स और आपने सिमर टू मीडियम हीट पे रखना है, मीडियम टू हाई हीट पे बेक नहीं करना। फाइन, अमन जी आपको समझ लगा? ठीक है, आप किसी तरह से भी बेक कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। मैंने आपको बताया ये हमने सूजी ली है सबसे पहले, उसके बाद ये मैंने मैंगो का ये पल्प लिया है। ये नॉर्मल आप जो भी मैंगोज आपको अवेलेबल हैं आपने वो मैंगो लेना है। इसके अंदर मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, कोई कलर, कोई एसेंस, कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया। सिंपल मैंगो का पल्प है, इसको मैंने मिक्सी में थोड़ा सा बीट करके स्मूथ कर लिया है। देन आई हैव टेकन दिस पाउडर शुगर, मेरी नॉर्मल घर की शुगर है। आई हैवंट टेकन एनी कास्टर शुगर, एनी आइसिंग शुगर, मैंने कुछ ऐसी चीज़ नहीं ली है। नॉर्मल मैंने पाउडर शुगर, घर पे जो हमारी ग्रेनुलर शुगर होती है उसी को मैंने पाउडर किया है। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, एवरीथिंग हमारे पास घर पे अवेलेबल है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ इसमें मुश्किल है जो हमें मार्केट से लेने जाना पड़े। दिस, व्हाट इज दिस? सी, ये हमारा देसी घी है। आई हैव टेकन दिस देसी घी और मैंने इसको मेल्ट किया हुआ है। ये मेरा वेजिटेबल ऑयल है, एनी वेजिटेबल ऑयल यू कैन टेक। आपने वो वाला वेजिटेबल ऑयल नहीं लेना है जिसके अंदर थोड़ा फ्रेगनेंस होती है, जैसे हमारा मस्टर्ड ऑयल है। हमने इस तरह का ऑयल नहीं लेना। हमने जो भी ऑयल हम इसमें यूज़ करेंगे, हमने जिसके अंदर कोई किसी तरह की भी कोई भी स्मेल ना हो, वो वाला आपने ऑयल यूज़ करना है। देन आई हैव टेकन वार्म मिल्क, मैंने ये वार्म मिल्क लिया है। मैंने कुछ ये ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, चॉप ड्राई फ्रूट्स गार्निश करने के लिए। दिस इज़ बेकिंग पाउडर, सॉल्ट। ये मैंने कार्डेमम, ग्रीन कार्डेमम के जो सीड्स थे मैंने वो लिए, उसको मैंने क्रश करके पाउडर लिया है उसका, ग्रीन कार्डेमम का। एंड टेकन फ्यू स्ट्रैंड्स, मैंने 7 to 8 स्ट्रैंड्स ली हैं केसर की। इसको मैं अपने ये वार्म मिल्क के अंदर में डाल देती हूँ, जिससे इसका थोड़ा सा अरोमा अच्छे से आएगा और ये मिक्स हो जाएगा एंड इट विल गिव द कलर ऑल्सो।
बिकॉज आज आई टोल्ड यू कि मैंने किसी तरह का भी कोई कलर इसमें यूज़ नहीं किया है, कोई भी मैंने एसेंस यूज़ नहीं किया है। नो नीड, इसको नेचुरल हम बनाएंगे, हमने कुछ भी ऐड नहीं करना है। एनी क्वेश्चन? ओके, लेट्स स्टार्ट मेकिंग द रेसिपी। मैंने अपना जो अवन है प्री हीट के लिए रख दिया है। मेरा अवन इस टाइम पे गर्म हो रहा है। तो और मेरा ये जो पैन है बेकिंग, ये जो जिसमें हमने बेक करना है, ये मोल्ड भी मेरा इस टाइम पे रेडी है। मेरे दोनों स्टेप्स कंप्लीट हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। सबसे पहले मैंने अपने इस बाउल में सेमोलिना सूजी को ऐड किया है। इन दिस सूजी आई एम गोइंग टू ऐड दिस मैंगो पल्प। इसमें हम मैंगो पल्प डाल देंगे। पल्प डालने के बाद इसको विस्क करेंगे थोड़ा सा। सूजी जो होती है, जितना हम उसमें लिक्विड डालते हैं, ये थोड़ी देर में इसको अगर हम थोड़ा सा रेस्टिंग टाइम देते हैं तो फूल जाती है सूजी। इसको मैंने इसमें मिक्स कर दिया एंड आई विल कीप इट असाइड फॉर 5 मिनट्स। मैं इसको 5 मिनट के लिए अब एक साइड पे रख दूंगी, जिससे कि हमारी जो सूजी है वो थोड़ी सी फूल जाएगी। Now I'm taking another bowl. In this bowl I'm adding this oil and this is a घी, जो हमने देसी घी लिया था, मैं वो ऐड किया है इसमें। And we'll add this powder sugar. अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। शुगर को और जितना भी हमने इसमें फैट लिया है, जो देसी घी लिया है और शुगर ऑयल लिया है, उसको हम मिक्स करेंगे। इसमें हमने कोई भी वनीला एसेंस ऐड नहीं करना है, बिकॉज इट्स अ मैंगो केक, तो मैंगो का ही फ्लेवर आना चाहिए, नो अदर फ्लेवर। क्वांटिटी कितनी रखनी है मैंगो और सूजी की, मनीषा जी मैं आपको रेसिपी पूरी पोस्ट कर दूंगी आफ्टर दिस वीडियो। तो मैं सारा आपको उसमें लिख दूंगी कितनी कितनी रेशो है। मैंगो हमने 1 कप लिया है, मैं बता देती हूँ आपको। सूजी हमने 1 कप प्लस 1/8 कप ली है। फिर भी मैं आपको प्रॉपर जो इसकी रेशो है वो मैं डाल दूंगी इसके, आपको रेसिपी में ऊपर रेसिपी लिख देंगे। अच्छी तरह से हमने इसको विस्क करना है, जिससे कि हमारी शुगर प्रॉपरली डिसॉल्व हो जाए। नाउ आई एम एडिंग दिस बेकिंग पाउडर। जैसे ही हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे, आफ्टर 1 और 2 सेकेंड्स आप देखोगे थोड़ा सा ये ब्लूम करने लगेगा। एडिंग दिस सॉल्ट एंड दिस इलायची पाउडर। यू कैन टोटली स्किप दिस इलायची पाउडर। अगर आपको लगता है कि आपको इसमें इलायची का फ्लेवर नहीं देना, तो आप इलायची पाउडर इसमें स्किप भी कर सकते हो। अब मैं इसमें ये जो हमने मिल्क लिया था, मिल्क में मैंने, आप देख रहे हो केसर मिक्स कर दिया था। केसर ने अपना थोड़ा सा कलर छोड़ना शुरू कर दिया है, तो मैंने ये आपके सामने आपको शो करने के लिए इस टाइम पे केसर डाला था। अदरवाइज आप पहले भी केसर डाल के रख सकते हो, जिससे कि उसका अच्छे सा फ्लेवर मिल्क में आ जाए। ये सारा मिल्क इसमें डाल दूंगी। नाउ अगेन आई विल विस्क इट। फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू टेल यू कि आज हमारा ये जो आज का दिन है 17 मई, ये आज क्या है, टुडे इट्स वर्ल्ड बेकिंग डे। आज के दिन ये हम बेकिंग डे सेलिब्रेट करते हैं, और हमारा सेशन भी आज ही है बेकिंग डे। आज के दिन ही हमारा बेकिंग डे पे ही आज हमारा ये सेशन हो रहा है।
You know why we celebrate this baking day, World Baking Day? On this day it's basically ये एक छुट्टी होती है, हॉलीडे होती है इस दिन. हमारे इंडिया में तो नहीं होती है, बट ये जो इस दिन हमारी हॉलीडे होती है और सब फैमिली मेम्बर्स इस दिन बेकिंग करते हैं. वो लोग, द पीपल इंजॉय बेकिंग टुगेदर. तो अलग अलग तरह की बेकिंग की डिशेस बनाते हैं. तो लाइक दिस द पीपल सेलिब्रेट दिस बेकिंग डे, वर्ल्ड बेकिंग डे. तो हमारा भी आज सेम, वी आर डूइंग द सेम थिंग. हम भी आज बेकिंग कर रहे हैं, सब इकट्ठे हम आज बेकिंग सीख रहे हैं. एनी क्वेरीज? आज क्वांटिटी ओके, या जो भी इसकी रेशो है वो हम पोस्ट कर देंगे. ओके, लेट्स मूव फर्दर. अब हम अपना पहले वाला बाउल लेंगे, ये जो हमने पहले रखा था. आप ये देख रहे हो ये कितना थिक हो गई है हमारी सूजी, जिसमें हमने मैंगो डाला था. ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है बिकॉज वो सूजी ने सारा जितना भी इसका लिक्विड था वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है. तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब मैं इसके अंदर ये जो हमारे लिक्विड वाला इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दूँगी. इस तरह से हम ट्रांसफ़र कर देंगे. ये बहुत ही यम केक बनता है, हेल्दी भी होता है. इसमें हमने कोई भी मैदा यूज़ नहीं किया. जैसे आप देख रहे हो हमने आटा, जो हमारा होल व्हीट फ्लावर होता है, हमने वो भी यूज़ नहीं किया है. सिंपली हमने इसको सूजी से बना रहे हैं. कई मेंबर्स को ये क्वेश्चन रहता है कि सूजी से हमारा केक कैसे बन सकता है, वो तो क्रम्बल हो जाएगा. ऐसा नहीं होता है, ये क्रम्बल नहीं होता, बहुत अच्छा बनता है ये केक. सी, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे. मैं थोड़ा सा इसको स्पैचुला के साथ कर रही हूँ, देन आई विल डू इट विद द विस्कर, बिकॉज ये थोड़ा सा हार्ड है अभी. अगर आपको लगता है कि हमारे मैंगोज में कलर आपको कम लगता है तो यू कैन ऐड द कलर. मैंने कोई कलर ऐड नहीं किया है, बट इट्स टोटली अप टू यू. अगर आपको थोड़ा सा इसमें कलर और ऐड करना है तो यू कैन गो विद दैट. नाउ आई विल डू विद द विस्कर. इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, सूजी के हमेशा लम्स बन जाते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है कि इसमें हमारे लम्स ना हो. अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे. कहीं पे भी लम्स ना हो. Now it's totally mixed and I'm going to transfer it in my baking tin. Any questions? अब हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे. Now we are going to transfer our full batter in the tin. जैसे आप देख रहे हो आज जो पीपल आर वॉचिंग, मैंने इसमें किसी तरह का कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड नहीं किया है, इसके अंदर ऐड नहीं किया है. इफ़ यू पीपल लाइक, यू कैन टोटली add any type of dry fruits in this. Tap it. नो शीनम बत्रा मैम, इसमें हमने कोई भी सोडा नहीं ऐड किया, ओनली बेकिंग पाउडर ही इसमें ऐड किया है. उसी से ही हमारा स्पॉन्ज बहुत अच्छा बनेगा. टैप इट लाइक दिस, ये ऊपर से लेवल हो जाए, इसको हमने इस तरह से टैप करना है. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू डेकोरेट विथ दिस चॉप्ड नट्स. इसमें मैंने आलमंड्स लिया है और कैश्यूज लिया है. आप किसी तरह के भी कोई भी नट्स ले सकते हो, आप रेजिन्स भी ले सकते हो, आप बीच में भी ऐड कर सकते हो, इसके अंदर भी नट्स ऐड कर सकते हो, पिस्ताशियोज भी ले सकते हो. तो मैं इसके ऊपर ये नट्स डाल दूंगी.
अब मैं इसको अपने OTG में रख दूंगी फॉर बेकिंग। आई थिंक 35 to 40 मिनट्स के अंदर ये हमारा अच्छे से बेक हो जाएगा। तो देन आई विल बी डेफिनेटली पोस्ट द पिक्स ऑफ दिस केक। तो अभी मैं इसको रख देती हूँ, और जितनी भी आपकी क्वेरीज है, नाउ आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस। शीना मैम का क्वेश्चन है, जर्नली इन केक्स वी ऐड बोथ सोडा एंड पाउडर। नो मैम, हर केक में हम बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा कोई ज़रूरी नेसेसिटी नहीं है कि सब में डालना है। इट टोटली डिपेंड्स कि हम कौन सी रेसिपी फॉलो कर रहे हैं, उसमें क्या चीज़ चाहिए। यू नो, इन सम रेसिपीज वी यूज़, हाँ दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं, बट समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि सोडे की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और बेकिंग पाउडर की कम होती है, एंड इन सम ऑपोजिट होता है, वैसा वर्सा है। तो कुछ भी हम किसी तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। 150 से थोड़ा सा अबव 160। यस, मैं आपको इसके आज तो मैं आपको डालूंगी पिक्स, बेक होने के बाद पिक्स में डाल दूंगी। 100% नेचुरल हेल्दी वन। यस नीना मैम, इट्स टोटली हेल्दी वर्जन और पूरा नेचुरल है। देख आप, मैंने इसमें कोई भी कलर और एसेंस ऐड नहीं किया। रख दिया। यस नीरू मैम, ये बहुत ही टेस्टी बनकर आता है, ये बहुत डिलीशियस होता है, बहुत ही। यस मैम, प्रवीण मैम, ये हेल्दी भी होता है केक। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट्स रेस विदाउट सोडा, प्लीज एक्सप्लेन इफ यू कैन। जैसे मैंने शीना मैम आपको मैंने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि सोडा ऐड करना है। जैसे इसके अंदर मैंने सोडा नहीं ऐड किया, मैंने सिर्फ बेकिंग पाउडर लिया है और बेकिंग पाउडर की क्वांटिटी ज़्यादा ली है। यू नो, व्हेन वी ऐड सोडा इन अ केक, सोडा गिव्स अ लिटिल बिट ऑफ डार्क कलर, उससे थोड़ा सा कलर चेंज होता है, तो इसलिए मैंने इसमें सोडा नहीं लिया। अगर मुझे किसी केक में सोडा नहीं लेना है तो मैं उसमें थोड़ा सा लिक्विड सोडा भी ऐड कर लेती हूँ। तो बट इसमें हमें लिक्विड की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, तो आई डिडंट गो फॉर दैट ऑल्सो। तो मैंने सिर्फ बेकिंग पाउडर ही इसमें यूज़ किया है, उससे हमारा एक केक बहुत अच्छा, इसका जो स्पॉन्ज है अच्छा और सॉफ्ट बनकर आएगा। आई विल डेफिनेटली शो यू। एनी मोर क्वेरीज? वन मोर थिंग फ्रेंड्स, आप मेरे पेज पे भी विजिट कर सकते हो। बेकमोर मेरा पेज है, आप वहाँ पर विजिट करोगे तो आपको वहाँ पर भी काफ़ी तरह की आपको वहाँ से नॉलेज मिल जाएगी मेरे वर्क के रिगार्डिंग। मेरा यूट्यूब चैनल है बेकमोर, आप वहाँ पर विजिट करो, वहाँ पर भी मैंने कई तरह की वीडियोस पोस्ट करी हैं, तो आप वो भी इंजॉय कर सकते हो। जितनी भी वहाँ पर मैंने पोस्ट डाली हुई हैं, तो उसमें मैंने जैसे आज हमने मैंगो से रिलेटेड केक बनाया है, रिसेंटली मैंने वहाँ पर एक वीडियो पोस्ट करी है मैंगो डिलाइट की, आप वो भी इंजॉय करना। दैट्स टोटली अ हेल्दी वर्जन। उसमें हमने कोई भी क्रीम यूज़ नहीं करी है, इंस्टेड ऑफ क्रीम आई यूज्ड हंग कर्ड। यस मैम, वी कैन बेक इट ऑन गैस ऑल्सो। मैंने अभी आपको पहले भी बताया है कि हम इसको गैस पे बेक कर सकते हैं। आप कुकर, पतीला, किसी में भी आप इसको बेक कर सकते हो। हाँ यस शीना मैम, जैसे मैंने आपको बताया कि सोडा ऐड करने से कलर का थोड़ा सा इफेक्ट तो आता है। सोडा हमेशा थोड़ा सा डार्क कलर देता है, इसी वजह से हम कलर इसमें सोडा नहीं ऐड करते हैं, हम बेकिंग पाउडर से ही इस स्पॉन्ज को रेडी करते हैं। yes कुमार नितिन प्रिया, यू आर आस्किंग हाउ टू बेक, हम कढ़ाई में कैसे बेक कर सकते हैं। लेट मी टेल यू वंस अगेन, मैंने अभी ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था ये कि हम इसको कढ़ाई में कैसे कर सकते हैं। आपको नॉर्मल अपनी कढ़ाई लेनी है, जो भी आप टिन ले रहे हो, आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपका वो बेकिंग टिन उसमें सेट होता है कि नहीं। ऐसा ना हो कि टिन रखने के बाद आप कढ़ाई को पूरा कवर ना कर सको। इतना हमारा ऊपर कवर करने में, बेकिंग टिन और कवर में जो ऊपर लिड रखेंगे उसके अंदर हमारा 4 to 5 इंचेस का गैप होना चाहिए।
तो आप कढ़ाई में सिंपली अपना जो हमारे कुकिंग रैक्स होते हैं हम किचन में यूज करते हैं, पुट दैट रैक इन द कढ़ाई. नो नीड टू ऐड एनी sand or salt in that. Simply keep the rack in the कढ़ाई and keep your mold in that. Preheat the कढ़ाई first all. जैसे हमने OTG को प्रीहीट करना है, द सेम वे विल हैव टू प्रीहीट आवर कुकर, कढ़ाई, पतीला, एनीथिंग जो भी हम यूज़ कर रहे हैं सबको हमें 10 मिनट के लिए प्रीहीट करना ही है. तो उसको हम अंदर रैक रखेंगे. रैक रखने के बाद हम अपना ये बेकिंग टिन रख देंगे एंड विल कवर इट. कवर किससे करेंगे? नॉर्मली हम अपनी प्लेट से कवर करेंगे. ये ध्यान रखना है कि प्रॉपरली कवर हो रहा है, बाहर स्टीम तो नहीं आ रही. इस तरह से उसे अच्छे से हमने कवर करके रखना है. इट विल टेक 35 to 40 मिनट्स. और आप 35 मिनट्स के बाद सेंटर में प्रिक करके देखोगे, जो भी आप जिसके साथ भी करोगे, स्क्यूवर के साथ सेंटर में देखना, बिकॉज सेंटर में ही हमारा केक कच्चा रहता है. साइड से इजीली और जल्दी बेक हो जाता है, तो हम सेंटर में ही इसको चेक करेंगे. Yes, Leena ma'am, definitely I try for that also. No problem, Sheena ma'am. You can ask as much as questions you are having in your mind. No issues. Anytime you can ask me anything. आप अभी भी जितने मर्जी क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हो. आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू. नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम. और भी कोई भी आपको बेकिंग से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, बेकिंग में कोई भी किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी हियर. मैं आपको सबको, अपने फ्रेंड्स को सबसे यही कहूँगी, आप एक बार मेरे पेज पर ज़रूर विजिट करें और मेरे पेज को लाइक करें, सो दैट यू विल गेट ऑल माई अपडेट्स एंड यू कैन सी माई वर्क ऑल्सो. वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, आई एम अ केक आर्टिस्ट ऑल्सो. यू कैन सी माई केक्स व्हाट आई मेक रेगुलरली एंड टेकिंग द ऑर्डर्स. आप मेरे सारे केक्स के डिज़ाइंस देख सकते हो, मैं किस तरह के केक्स बनाती हूँ. थैंक यू सो मच मैम, लव योर क्लासेस. थैंक यू Kumar, Nitin, Priya ma'am. Any other questions? Hope you people like this recipe. I'll definitely try to come again, try to give you a live session again on this dough. जो मुझे अभी किसी ने पूछा था अभी रिसेंटली यहाँ पे कि आप मुझे सौ डो पे भी सेशन दीजिए. डेफिनेटली आई विल गिव दैट सेशन ऑल्सो. Any other questions? Thank you. No ma'am, Smiley ma'am, no substitute for baking powder or baking soda. Sometimes some people add eno add कर लेते हैं कुछ लोग, but I don't go for that. eno मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप eno add करो. Go for baking powder and baking soda. Whatever the recipe is given to you, हर रेसिपी सेम नहीं होती है. जिस रेसिपी में जो इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए गए हैं आप उसी को ही फॉलो करो. लीना मैम, नो, आई टोल्ड यू नो नीड टू ऐड एनी सॉल्ट और सैंड इन कुकर, कढ़ाई, पतीला. जब आप गैस पे बेक कर रहे हो हमें किसी तरह की भी ज़रूरत नहीं है. आप सिंपली अपने उसमें कुकर में या पतीले में रैक रखो, जो हमारा किचन रैक होता है, उसके ऊपर अपना बेकिंग टिन रखो एंड बेक इट. बस कुकर में आपने ये ध्यान रखना है कि जो कुकर की लिड होती है उसके आपने विसल रिमूव करनी है और उसका जो रबर होता है कुकर का वो आपने रिमूव करना है. वो मस्ट है, वो रिमूव करना है. बिल्कुल भी इस बात को भूलना नहीं है. अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो यू कैन आप उसके ऊपर लाइक यू कैन पुट प्लेट, स्टील की प्लेट से आप उसको कवर कर सकते हो इंस्टेड ऑफ कुकर लिड. केक विल टेक, अभी तो उसको टाइम लगेगा. इट विल टेक मोर 20 मिनट्स, 20 to 25 मिनट्स फॉर बेकिंग. आस्था मैं आपको केक बनने के बाद मैं आपको उसकी पिक सेंड करूंगी. बिकॉज जैसे हमारा केक गर्म होता है, मेरा केक अभी अगर बेक हो भी जाता है बिटवीन द सेशन, जैसे मेरा अभी सेशन चल रहा है, तो अगर बीच में केक बेक हो जाता है तो स्टिल आई कांट टेक माई केक आउटसाइड आउट फ्रॉम आर OTG.
क्योंकि जो हमारा OTG का उसके अंदर इस टाइम पे अभी जो उसका टेम्परेचर है मैं उसको एकदम से रूम टेम्परेचर पर नहीं लेके आ सकती, तो इसलिए मुझे आई हैव टू गिव द 15 to 20 रेस्टिंग टाइम, 20 मिनट्स रेस्टिंग टाइम इन द OTG। उसको मैं 10 से 15 मिनट या 15-20 मिनट OTG में रखूंगी। तो उसके बाद व्हेन आई टेक इट आउट फ्रॉम द OTG, इवन देन ऑल्सो आई विल हैव टू गिव 15 मिनट्स एंड कवर विद द नैपकिन। जब आप उसको OTG से निकालोगे, अपने मोल्ड को निकालोगे, तो 10 से 15 मिनट के लिए नैपकिन से ढक कर रख देना। देन उसके बाद हम उसको डीमोल्ड करते हैं। इमीडिएट हम केक को बिल्कुल भी टच नहीं करते, नहीं तो वो सारा क्रम्बल हो जाएगा केक। Is there any change on taste while using any what, Lena ma'am? I didn't understand your question. Please explain it. मीनू मैम इज आस्किंग कि उनका केक कभी ठीक नहीं बनता। मैम कैन यू टेल मी कि आपके केक में प्रॉब्लम क्या आती है? ओनली देन आई कैन आंसर दैट। सुकर मैम, डेफिनेटली मैम, आई विल टेल यू हाउ टू मेक द ढोकला ऑल्सो, डेफिनेटली। मीनू मैम आप प्लीज मुझे बताइए आपके केक में क्या प्रॉब्लम आती है, मैं तभी आपको आंसर कर सकती हूँ, आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू टेल मी कि क्या इशू है केक में, वो हार्ड हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, तब तक मैं आंसर नहीं कर सकती। मैम आप उसमें भी कुकर कढ़ाई में भी आपका जब केक बेक हो जाता है, जब आपने देखा उसको सेंटर से आपने चेक किया कि बिल्कुल क्लीन निकल रही है आपका स्क्यूवर उसमें से, तो आप उसका गैस को ऑफ कर देंगे और उसको उसी तरह से केक को आप प्लेट को हटा दें ऊपर से और नैपकिन से उसको ढक दें। अपने कुकर कढ़ाई पतीला जिसमें भी आपने गैस पे जब बेक किया है, बेक होने के बाद अपना ऊपर की लिड हटाकर उसको आप अपना जो हमारा किचन नैपकिन टॉवल होता है उसके साथ आप उसको 10 से 15 मिनट के लिए उसी के अंदर ढक के रखेंगे। अगर आप प्लेट उसके ऊपर रहने देंगे, जो उसका लिड है उसी को उसके ऊपर रहने देंगे, तो जो मॉइस्चर है वो सारा उसके अंदर मॉइस्चर आएगा और वो केक के ऊपर जब पानी गिरेगा तो वहाँ से वो सोगी हो जाएगा। उसके बाद उससे बाहर निकालने के बाद भी 10 मिनट आप रखें और देन उसको डीमोल्ड करें। यस मनीषा मैम, नैपकिन से हमने इसलिए उसको कवर किया है बाहर, OTG से बाहर निकालने के बाद। अगर हम उसको नैपकिन से कवर नहीं करेंगे तो जैसे ही हम OTG से बाहर भी ला रहे हैं तो एकदम अगर हम ओपन रखेंगे तो वो सूख जाएगा। अगर आप प्लेट से कवर करोगे उसको तो उसके अंदर मॉइस्चर आ जाएगा, बिकॉज अभी तो केक गर्म है, तो गर्म होने की वजह से उसका प्लेट के ऊपर मॉइस्चर आएगा। वो जो मॉइस्चर होता है वो जब उसके ऊपर ड्रॉप्स जो है हमारी केक के ऊपर गिरेंगी तो केक हमारा सोगी हो जाएगा। नैपकिन से कवर करने से मॉइस्चर नहीं आता, जो जितना भी मॉइस्चर है वो हमारा नैपकिन सोक कर लेता है और केक हमारा बिल्कुल ठीक रहता है, इसलिए हम उसको नैपकिन से करते हैं। मीनू मैम, केक बहुत हार्ड बनता है। आपका केक हार्ड बनता है, आप एक बार आप जो मैंने रेसिपी आज आपको दी है आप इसको फॉलो करो रेसिपी को। आपके कहीं ना कहीं बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा की रेशो में फ़र्क होगा, जो उसमें कहीं आप कम ज़्यादा करते हो जिसके कारण आपका केक हार्ड बनता है। और सेकेंडली आप उसको ओवर हीट देते हो, आप उसको ज़्यादा टाइम के लिए अपना OTG में रखते हो जिससे आपका केक हार्ड हो जाता है। बेक होने के बाद भी आपका केक OTG में ज़्यादा टाइम पड़ा रहता है तो इसलिए वो हार्ड हो जाता है। Any other questions? Any other questions? आप इस केक को जैसे मैंने आज ये मैंगो सेमोलिना केक बनाया है और जैसे आपने देखा यू हैव सीन कि मैंने इसको ऊपर ड्राई फ्रूट से डेकोरेट किया है, तो आप क्या कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ ड्राई फ्रूट्स आप अंदर भी ऐड कर सकते हो। अंदर उसको जब भी अगर आपने ड्राई फ्रूट्स अंदर ऐड करने हैं, केक के बैटर के अंदर ऐड करने हैं, तो उसमें आपको किस तरह से करने हैं, जैसे आपने देखा ड्राई फ्रूट्स जो मेरे थे उसके अंदर हाफ टेबल स्पून आपने मैदा या आटा, जैसे सेमोलिना केक था, इवन देन आप सेमोलिना नहीं यूज़ करोगे वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स के साथ, मैदा या आटा लोगे हाफ टेबल स्पून और उसकी आप ड्राई फ्रूट्स पे कोटिंग हो जाएगी, कोट करके आप उसके अंदर उसको ऐड
ऐड कर सकते हो। अगर आप कोटिंग नहीं करते हो, व्हाई वी पीपल डू कोटिंग ऑन आवर ड्राई फ्रूट्स व्हेन वी आर गोइंग टू ऐड इन द बैटर? रीज़न ये है कि अगर हम नहीं करते हैं तो हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो इकट्ठे होकर सेंटर में आ जाएंगे, स्प्रेड नहीं होंगे। ओनली बिकॉज ऑफ दैट हम उस पर कोटिंग करते हैं। ठीक है, हमने अंदर वो ड्राई फ्रूट्स अंदर डाल दिए और ऊपर हमें ड्राई फ्रूट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारा केक अच्छे से ठंडा हो जाएगा बेक होने के बाद, तो देन वी कैन डेकोरेट विद द मैंगो स्लाइसिस। आप मैंगो की पतले पतले स्लाइसिस काट कर उसको ऊपर से डेकोरेट भी कर सकते हो। मीनू मैम, अगर आप कुकर में भी केक बनाते हो, आई टोल्ड यू कि आपको 35 to 40 मिनट्स के लिए आपको वहाँ पर अपना केक बेक करना है। अगर आपका केक नहीं बेक हुआ है तो आप उसको 5 मिनट्स का और टाइम दोगे, 5 मिनट्स के बाद चेक करोगे। और आप उसको सिम गैस पर रखते हो, बिल्कुल सिम गैस पर रखते हो। हमारा केक बिल्कुल गैस पे बनाना है तो बिल्कुल ही कम गैस पर नहीं बनाना, मीडियम हीट पे केक बनता है हमारा। तो अगर आप बिल्कुल कम गैस पर रखते हो, आपका साइड से भी ज़रूर वो डार्क हो जाता होगा, जिस वजह से आपका केक एक तो लेट बेक होता होगा और सेकेंडली हार्ड हो जाता है। टाइमिंग्स का ध्यान रखो उसका थोड़ा सा, 35 to 40 मिनट्स के लिए बेक करना है। आप उसको चेक करो और मीडियम हीट पर ही आपने उसको बेक करना है। डेफिनेटली आस्था, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको होल व्हीट केक विद जैगरी ही सिखाऊंगी। आप प्लीज़ मुझे, आई रिक्वेस्ट माई ऑल द मेंबर्स कि आप मुझे बता दिया करो। आप एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये मेंशन करना कि आपको नेक्स्ट सेशन किसका चाहिए, आपको जैगरी केक का चाहिए, वॉट एवर। आई कैन टीच यू 2 रेसिपीज ऑल्सो इन 1 सेशन, नो इश्यूज। एनी अदर क्वेरीज? यस डेफिनेटली मैम, मैं आपको पोस्ट करूंगी सारी की सारी, जितनी भी इसकी केक की पिक्स होंगी मैं आपको ज़रूर पोस्ट करूंगी। सो अब हम अपना सेशन यहाँ पर फिनिश करते हैं। और अगर इन केस यू पीपल हैव एनी क्वेरी आफ्टर दिस सेशन ऑल्सो, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। आप वहाँ पर लिख दो तो डेफिनेटली आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज आफ्टर द सेशन ऑल्सो, एंड आई विल पोस्ट I post the recipe and even the pics also. Hope you people like the recipe. Thank you so much.